हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 14 एक बुढ़िया कविता व प्रश्न उत्तर। बच्चों, ये कौन है? ये एक बुढ़िया है। तो आज हम कर रहे हैं एक बुढ़िया कविता। इस कविता को करने के बाद आप लोग क्या सीख सकोगे? बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद आप कविता को अच्छे से समझ सकेंगे। इस कविता को लयात्मक रूप में गा सकेंगे, कविता का आनंद ले सकेंगे और इस कविता के प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, ये क्या है? ये एक चित्र है। यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बनी हुई चित्रकला है। बच्चों, अब सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 87 8 7, ठीक है, 87 निकालेंगे। तो हम इस कविता को पहले गाएंगे, ठीक है बच्चों? पाठ 14 एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। ओके बच्चों, तो यह जो है एक बुढ़िया कविता है। तो चलो इसके अर्थ को समझते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। ये कह रहे हैं बच्चों, आप सबके कुछ ना कुछ नाम हैं, ठीक है? किसी का नाम क्या है? राधा, किसी का नाम कविता, किसी का नाम नीता, ठीक है? लेकिन जो ये बुढ़िया थी इसका कोई नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। कहते हैं जो ये बुढ़िया थी ये दिन भर खाली रहती थी, ये कुछ भी काम नहीं करती थी, ठीक है? तो जब ये कुछ काम नहीं करती थी तो ये बुढ़िया थकती भी नहीं थी, और जब ये नहीं थकेगी तो ये आराम भी नहीं करती थी। इसे कोई आराम नहीं था, ठीक है बच्चों? जब आप कुछ काम करते हो, काम करके आप थकते हो और फिर आप आराम करते हो, ठीक है? लेकिन जब अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसे थकावट भी नहीं होगी और वो दिन भर बेचैन रहेगा, क्योंकि उसे कुछ काम ही नहीं है। तो काम ना होने से उसे आराम भी नहीं है। आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब देखो, काम ना होने से उसको जो है, जब कुछ काम नहीं था तो आराम भी नहीं था, और आराम नहीं था तो क्या है, उससे मतलब दिन भर वो बेचैन रहती थी। उसे पता ही नहीं होता था कि कब दोपहर हो रही है, कब दिन, कभी रात, कब शाम हो रही है। उसे दिन रात सुबह शाम सब एक जैसे थे। बच्चों, जैसे आप लोग क्या करते हो? आप लोग काम करते हैं ना, क्या करते हो? सुबह उठते हो, उठ के नहा धो के अपने 9 बजे से कक्षा अटेंड करते हो 12-1 बजे तक। उसके बाद आप लोग अपना खाना खा के अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, घर में अपने मम्मी पापा के साथ हेल्प करते हो थोड़ा बहुत, और जब शाम होती है थोड़ी देर खेलते हो। फिर आपको पता है कि रात होने पे कि हमें जल्दी सोना है, क्योंकि अगले दिन उठकर आपको फिर से वही दिनचर्या पूरी करनी है। तो आपको पता लगता है कब सुबह हो रही है, कब दिन, कब रात, कब शाम, और काम करने से आप थक जाते हो और थकने से आप लोग आराम करते हो, ठीक है? तो आपकी जो ये दिनचर्या है चलती रहती है। लेकिन जो ये बुढ़िया है, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करती हैं, तो ये इसे क्या है, आराम भी नहीं है।
इसे थकावट नहीं होती है, इसे आराम नहीं करती है ये, और दिन भर बेचैन रहती है। इसे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है, कब दोपहर, कभी दिन, कब रात, सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इस कविता से हमें पता लगता है कि हमें काम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना काम के जो है हमें आराम नहीं मिलता है, हम लोग बेचैन रहते हैं। हमें जो है ना दिन ना रात ना दोपहर किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं लगता है। तो काम करना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर। अच्छा बच्चों, आप लोग सब पृष्ठ संख्या 88 निकालोगे, 88, और इसमें आपको प्रश्न दिया है, नाम बताओ काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो, वह दिन भर खाली रहती थी, इसके लिए कुछ काम सुझाओ। ठीक है, अब देखो ये जो बुढ़िया है इस कविता में, उनका कोई नाम नहीं है, आप सबका नाम है, तो हमें इसका नाम रखना चाहिए ना। तो बच्चों हम इनका क्या नाम रख सकते हैं बुढ़िया का? हम लोग इनका नाम राधा रख सकते हैं, बिमला रख सकते हैं, कमला रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम रखा है राधा। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। क्योंकि वो बुढ़िया दिन भर कुछ काम नहीं करती थी, तो हम लोग जो है उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि वो किस तरह से कौन कौन से काम करके हैं जो है उनको जो है चैन मिल सकता है, उन्हें अच्छा लग सकता है। क्योंकि वो बूढ़ी औरत है, तो हमें ऐसे काम देने हैं उन्हें जो कि उनके लिए आसान हो। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो घर में झाड़ू लगा सकती है, वो दाल चावल बीन सकती है, वो बाज़ार से सामान ला सकती है, वो घर में बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, वह खाना बना सकती हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसे कुछ कुछ काम करेंगे, अगर वो काम करेंगे तो क्या होगी, उन्हें थकावट होगी, और थकावट होगी तो उन्हें आराम की ज़रूरत महसूस होगी और उन्हें जल्दी नींद आएगी, वो सोएंगे, तो उन्हें पता लगेगा कब सुबह हो रही है, कब दोपहर और कब शाम। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये प्रश्न पृष्ठ संख्या 88 में ही है। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ और सबसे ज़्यादा आराम मेरी बेटी करती है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बताओगे मुझे, तो आपके घर में कौन करता है सबसे ज़्यादा काम? मम्मा। ओके, तो आप लिख सकते हो, हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मेरी माँ करती है। और सबसे ज़्यादा आराम आप करते हो, तो आप लिख सकते हो, हमारे घर में सबसे ज़्यादा आराम मैं ही करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने कविता पढ़ी एक बुढ़िया, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है काम करना, जिससे कि हमने सीखा कि काम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें आराम भी नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपका आज घर का काम है, क्या है? कविता को याद करना है और इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने हैं। आप लोग अपनी किताब में भी आपको खाली स्थान दिया है, आप वहाँ पर भी इसके प्रश्न उत्तर भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।